डीएफसी परियोजना में पुल और जल निकासी की मांग, किसानों ने दी आंदोलन की चेतावनी। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की निर्माणाधीन ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर डीएफसी रेल परियोजना को लेकर मानपुर प्रखंड के गेरे पंचायत स्थित गेरे गांव में ग्रामीणों एवं किसानों की सामूहिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में किसानों ने परियोजना के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं को उठाते हुए पुल एवं समुचित जल निकासी व्यवस्था की मांग की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्याम नंदन सिंह ने कहा कि डीएफसी परियोजना के तहत हो रही मिट्टी भराई के दौरान कई स्थानों पर पानी निकासी और ट्रैक्टर हार्वेस्टर के आवागमन के लिए रास्ता नहीं छोड़ा गया है। इससे बरसात के दिनों में गांव में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने कहा कि खेती योग्य जमीन प्रभावित होगी और किसानों को सिंचाई, जोताई तथा कटाई में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ग्रामीणों ने मांग की कि निर्माणाधीन रेलवे ट्रैक के नीचे आवश्यक स्थानों पर कलवर्ट एवं पुलिया का निर्माण कराया जाए, ताकि पानी की निकासी और कृषि कार्यों में उपयोग होने वाले वाहनों का आवागमन सुचारू रूप से हो सके। किसान अलख देव सिंह ने बताया कि इस संबंध में पूर्व में रेलवे अधिकारियों को भी जानकारी दी गई थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बैठक में ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो निर्माण कार्य का बहिष्कार किया जाएगा और मिट्टी भराई का कार्य रोकने को लेकर आंदोलन किया जाएगा। किसान बीरेंद्र सिंह ने कहा कि भूमि अधिग्रहण के समय भी इन समस्याओं को रेल मंत्रालय और बिहार सरकार के समक्ष रखा गया था, लेकिन अब तक समाधान नहीं हो सका है। बैठक में मुखिया संटू सिंह, चुन्नू सिंह, मुन्नू सिंह, नरेंद्र सिंह, त्रिवेणी सिंह, पुकार सिंह, दिनेश सिंह, संतोष सिंह, धनंजय सिंह, विश्वनाथ सिंह सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। रमेश कुमार की रिपोर्ट। बीचों बीच रेलवे लाइन पार हो रहा है और रेलवे लाइन में कोई पानी निकलने का साधन, उस ट्रैक्टर जाने का साधन, हार्वेस्टर जाने का साधन का रोक लग गया है, जिससे और मेरे गांव का पानी नहीं निकलेगा, नाली पानी सब रुक जा रहा है एकदम। इस पे सरकार ध्यान नहीं दिया, पीछे पीछे रेलवे पार कर दिया है। तो हम लोग उसी का मांग कर रहे हैं कि हमारा बीच में रेलवे लाइन बन रहा है, रेलवे लाइन के उस पार बहुत सा हम लोग का खेत है, उसका पानी हम लोग का इधर से ही, ताकि मेन स्रोत हम लोग का स्टॉक पॉइंट है जो ऊपर में है, और ऊपर से नीचे पानी जाएगा कैसे, इस पे सरकार कभी सोचा ही नहीं। और हमारी समस्या है, उस समस्या के लिए हम लोग आज आपसे पूरे गांव में मीटिंग किए हैं, मांग कर रहे हैं सरकार से, कितनी बार लिखे हैं, पढ़े हैं, पर कुछ सुन नहीं रहे हैं। तो आगे कुछ दिन कम मोहलत मांगेंगे, उसके बाद हम लोग धरना पे बैठेंगे, आंदोलन करेंगे। हाँ, पूरे गांव का लोग, मर्द में हारू सारे लोग बैठ जाएंगे पटरी पर। चाहे तो कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं? इसमें पूरे गांव प्रभावित है, 200 घर है प्रभावित। इसमें कम से कम 1 से 2 हजार बीघा खेत का प्रभावित हो रहा है। सारी फसल ही मेरा मर जाएगा, तो हम लोग खाएंगे कहाँ? गाँव में रहते क्या करेंगे? पानी का एक ही स्रोत है, बस मेन स्टॉक पॉइंट मेरा ऊपर में है और पूरा खेत नीचे में है, और बीच में से रेलवे लाइन लगा दिया है, और पॉइंट निकलने का रास्ता छोड़ा ही नहीं, कोई जगह ही नहीं। मेरा नाम हरिंदर कुमार सिंह, पूर्व जिला परिषद निवासी हूँ। और जो आज का जो इशू है, जैसा कि आप सबको जानकारी है कि अभी रेलवे ट्रैक का निर्माण चल रहा है डीएफसी के द्वारा, और जिसका लोकेशन इस कदर गांव का बीचों बीच, जो उत्तर साइड हमारा जमीन का अधिकांश भाग उत्तर साइड में है और कुछ पोर्शन दक्षिण साइड में है, और पानी का जो स्रोत हमारा है दक्षिण साइड में है। जो वर्षा होगी वो पानी प्लस जो मोरा टाल से सिंचाई के लिए जो पानी लाया जाता है वो भी दक्षिण साइड में ही है। उत्तर साइड में पानी के पैसेज के लिए प्लस ट्रैक्टर एवं हार्वेस्टर के पैसेज के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसके जानकारी भारत सरकार, रेल मंत्रालय एवं बिहार सरकार के पदाधिकारियों को
समय समय पर दी गई है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आहत होकर के आज गेरे गांव के किसान लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और इतनी गर्मी में कुछ लोग मानपुर से भी, एक चौथाई किसान तो हमारे मानपुर में रहते हैं, वहां से भी आए हुए हैं ताकि इस मुहिम को ज़्यादा धारदार बनाया जाए। जो समस्या है इसका अभी तत्काल निदान नहीं हुआ तो किसान काफी आगे उग्रतर होंगे और आगे की कार्रवाई के लिए बिहार सरकार एवं रेल मंत्रालय को बाध्य करेंगे ताकि उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर कार्रवाई की जाए। आपकी जो मांग है वो स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी रखें। हाँ, ये इसको लाया गया है। तो जब लैंड एक्विजिशन हुआ था, उसका नोटिफिकेशन जब आया था, मैंने खुद ही भारत सरकार के रेल मंत्रालय को लिखा था, रेलवे बोर्ड को अध्यक्ष को भी लिखा था, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री को भी लिखा, भू अर्जन पदाधिकारी को लिखा गया। 2021 में ग्रामीणों ने लिखित आवेदन बिहार सरकार रेलवे मंत्रालय के संबंधित विभाग को फॉरवर्ड किया। अप्रैल के 21 तारीख को मैं स्वयं महेंद्रू घाट में निर्माण कार्यालय में खुद ही एक रिप्रेजेंटेशन जिसमें सैकड़ों कृषकों का सिग्नेचर था विथ लोकेशन की कहाँ पे हमको पानी का निकास और ट्रैक्टर और हार्वेस्टर का निकास का अति किया जाए। आज उनके डिप्टी जो गया में बैठते हैं उनसे बात की गई, वो भी बातचीत से ऐसा नहीं लगा कि वो पॉजिटिव है हमारे मांगों को लेकर के। तो किसानों में काफ़ी आक्रोश है और यदि समय पे कार्रवाई नहीं की गई रेल मंत्रालय द्वारा तो आगे की कार्रवाई के लिए हम बाध्य हैं। क्या करेंगे आप लोग? चक्का जाम करेंगे? आगे कार्रवाई करेंगे, यहाँ मिट्टी का भराई के कार्य को अवरोध करेंगे। क्या नाम हो गया? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। सबसे पहले कहना चाहते हैं, आप लोगों को धन्यवाद करना चाहते हैं कि भाई आप लोग पत्रकार महोदय इस चीज विषय को आप लोग आगे से आगे बढ़ाएं ताकि मैं ग्राम गेरे पंचायत मुखिया राकेश कुमार से और संटू से आज यहाँ पे ग्राम सभा आयोजित किया गया था। सब्जेक्ट ये था कि रेलवे जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कर रही है, रेलवे कंस्ट्रक्शन जो कर रही है वो हम लोगों के अनुसार ना करते हुए और ना ही वो कन्विंस किया, चलिए हम लोगों के अनुसार ना करें लेकिन एक ठो सुझाव देना या लेना चाहिए। लेकिन बारिश का टाइम आ रहा है, अब इसमें खेती का मामला है और हम लोग जैसा देख रहे हैं कि हम लोगों का खेती तालाब में तब्दील होने वाला है, इसलिए हम लोग ये आम सभा का आयोजन किया गया। जो भी यहाँ पे निर्णय लिया जाएगा वो हम लोग कार्य करेंगे, क्योंकि रेलवे को हम लोग लेटर भी काफ़ी दे चुके हैं सब जगह, लेकिन किसी तरह का कोई प्रकार का आज आम सभा भी हम लोग किए तो यहाँ पे बुलाटा दिया गया कि भाई आप लोग आइए, हम लोगों को कन्विंस कीजिए, आप अपने नक्शा अनुसार किस टाइप का आपका डीपीआर है, किस टाइप का आपका कंस्ट्रक्शन का सिस्टम है, वो हम लोगों को बताइए ताकि हम लोग भी निश्चिंत हो जाए कि यहाँ क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। तो यही सब देखते हुए हम लोगों का आम सभा आयोजित किया गया और निर्णय लिया गया है कि 15 दिन का टाइम दिया जाए, उसके बाद फिर जैसा हम लोग सभा में पारित होगा वो हम लोग काम करेंगे। सरकार द्वारा योजनाएं लागू कर दी जाती है धरातल पर, उसका विकास करता है, लेकिन मापदंड नहीं दिया जाता है, उसके लिए रोड मैप नहीं तैयार किया जाता। क्या समस्याएं आ रही हैं? देखिए यही प्रॉब्लम है, सरकार एक तरफ कहती है कि हमको हरियाली चाहिए। मांग है कि जो हम लोग का रेलवे लाइन गांव के उधर से जो बन रहा है, तो गांव का रेलवे लाइन जाने से दोनों पार हम लोग का खेत है, तो पानी एक से दूसरे तरफ कैसे जाएगा अगर उसमें कलभट नहीं बनेगा तो, या रेलवे ट्रैक्टर जाने के लिए खेत जोतने के लिए अगर जगह नहीं मिलेगा तो लोग कैसे ले जाकर अपना खेत जोतेंगे। तो रेलवे में ऑलरेडी पूरे गिरे गांव के लोग अपना दिए हैं लेटर बनाकर कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को कि हमको इसको देखा जाए, यहाँ पर कलभट बनाया जाए ताकि हम लोग का पानी जा सके इधर से उधर, ट्रैक्टर जा सके, ताकि सिंचाई पूरे गांव का खेत में हो सके। और इसीलिए लोग बैठे हुए हैं गांव के लोग
कि अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है, रेलवे ध्यान नहीं देती है, तो हम लोग काम रोको अभियान में रहेंगे। फिर अपना रेलवे काम करे, हम लोग काम रोकेंगे। जिस समय रोड मैप तैयार किया जा रहा था इस कॉरिडोर के लिए, उसमें ये रास्ता का मैप नहीं बना। जैसे जिस समय तैयार हुआ था, तो जो भी इंजीनियर मान लिया बनाया, तो वो गांव के समीप आकर लोगों से पूछा कि आपका कहाँ कहाँ कलवर्ट चाहिए, ताकि मैं पानी इधर से उधर पार कर सकूं, ट्रैक्टर जाने में असुविधा ना हो, हार्वेस्टर जाने में असुविधा ना हो। लेकिन गांव के आदमी तो खाली जमीन आप ले लिए, पैसा दे दिए, और इन लोग भी पैसा ले लिए, देखे नहीं कि क्या नक्शा है, क्या है नहीं है। आज इनकी समस्या हो रहा है तो ये अपना समस्या का आवाज उठा रहे हैं। तो हम तो रेलवे से कह रहे हैं कि भाई जो इनकी समस्या हो उसका संपूर्ण रूप से ये हो। राजीव कुमार सिंह, उपाध्यक्ष मगध कोऑपरेटिव बैंक और पैसा गिरे।